आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुए टकराव की, जहां छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का एक ऐसा नासूर बनता जा रहा है जिसका दर्द अब सभी को महसूस होने लगा है। खासकर आदिवासी समुदाय धर्म बदलने की लगातार बढ़ती घटनाओं के कारण आक्रोश में है और ये आक्रोश लगातार प्रकट हो रहा है। कांकेर जिले के तेवड़ा गांव में एक बार फिर यही आक्रोश देखने को मिला जब गांव के सरपंच ने अपने पिता का शव गांव में ही दफन कर दिया। सरपंच धर्मांतरण करके ईसाई बन गया था, जहां उसने गांव के रीति रिवाज को एक तरफ रखा और ईसाई धर्म के रीति रिवाज से शव दफना दिया, जिससे आदिवासी लोग भड़क उठे और उन्होंने 2 चर्च को आग लगा दी। कई जगह तोड़फोड़ भी की, सरपंच के घर में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 14 गांव में पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। आए दिन चंगाई सभा के विरोध और दाह संस्कार के विरोध की खबरें सुनाई पड़ती हैं। बहुत से लोग इस तरह के विरोध में राजनीति से प्रेरित मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आदिवासी अपनी संस्कृति को लेकर अब सजग हो गए हैं और उन लोगों के प्रति आदिवासियों के मन में आक्रोश पनप रहा है जो भोले भाले आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते रहे हैं। सवाल यह है कि कोई सेवा करता है तो कोई उसे सेवा के भुगतान के बदले धर्म परिवर्तन क्यों कराना चाहता है, और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में आदिवासी अस्मिता को बचाए रखने के लिए धर्म परिवर्तन कर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जी देखिए, जो भी घटना हुआ उसका हम सब निंदा करते हैं। इस तरह की जो घटनाएं रुकनी चाहिए। यहाँ स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि किस तरीके से जो यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है शांति बनी रहे दोनों ही पक्षों में, उस तो और काम करना चाहिए। और रही बात धर्मांतरण की, तो धर्मांतरण को लेकर सीधा सवाल है कि यहाँ पर राज्य में भी यहाँ भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। हम सीधा कहना चाहते हैं कि आपको धर्मांतरण से इतनी परेशानियां आ रही है, यहाँ लगातार समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो सीधा आपको विशेष सत्र बुलाना चाहिए और इस पर एक कड़ा कानून बना दीजिए और उस कानून में सजा का भी प्रावधान हो। अगर आपको लगता है कि इसमें धर्मांतरण के जो कानून तोड़ते हैं कोई, तो उसमें सजा का भी प्रावधान से कड़े कानून आप बना दीजिए, ताकि जो ये जो लड़ाइयाँ है ये रुक सके। ये जो अशांति होती है लगातार, जो सामाजिक जो लड़ाइयाँ होती है, बड़े पैमाने पर जो नुकसान होता है, भाई से भाई जो लड़ते हैं, ये नुकसान बंद हो सके। हमारी तरफ से यही है। इस विषय में मैं जितना से कड़ी निंदा करूं उतना भी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि भाजपा जो बार बार बोलता है कि सबकी सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा नहीं हो रहा है। आज देखिए जो चर्च के ऊपर जो आगजनी किए गए हैं, जलाए गए हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि भाजपा जब से आए हुए हैं धर्मांतरण की कार्य लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए आज व्यक्ति विशेष के वर्गों को लेकर ज़्यादा ही उनके ऊपर मतभेद देखा जाता है, आगजनी होता है, जिस कारण से जिम्मेदार कौन है? ये हमारे निकम में भाजपा जो पार्टी है, ये निकम में सरकार है, जिसके कारण सबका सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, इसके मामले में सुनाई भी दिया और मीडिया बंधु द्वारा जानकारी भी मिला। बाकी अभी जो है उसमें क्या है, सब शांत की स्थिति में है और ये हमारे सरकार धर्मांतरण के खिलाफ तो है ही, बाकी उसके लिए विधानसभा में कानून भी लाया गया और जैसा नारायणपुर में भी आपसी समझौता में उसको वो मामलों को भी शांत करवा दिया गया। देखिए, उनका तो धर्मांतर में वो नहीं, खुद उन लोग धर्मांतर में है। बीजेपी को, शिवसेना को बोलो या कांग्रेस को बोलो, वो खुद व खुद उनका शिष्ट नेता लोग सब धर्मांतर करते हुए नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पे। बस उनका सभी अभी एकदम धूमिल जैसा हो गया, उसको थोड़ा चमकाने के लिए उन लोग कुछ भी अनारगर बातें करते हैं। और धर्मांतरण की सामने आती एक के बाद एक घटनाओं को लेकर अब लगातार आक्रोश भी देखा जा रहा है, साथ ही साथ विरोध भी शुरू हो गया है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शताब्दी पांडे जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपनी आवाज और अपनी बात को बड़े ही पुरजोर तरीके से रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है शताब्दी जी आपका अनादि टीवी पर। सबसे पहला सवाल शताब्दी जी कि देखिए, आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस तरह सबका साथ और सबका विकास कैसे हो पाएगा? ना तो जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उन लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार जो उनको मिलता है कि भाई जिस धर्म को चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं, ना तो वो अच्छे से वो कर पा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये कि जो लोग प्रलोभन देकर या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, ना तो उन पर कोई कार्रवाई हो पा रही है। शताब्दी जी।
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि कांकेर की जो दुर्घटना हुई है, ये जी। बहुत ही हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भोले भाले आदिवासी बैठे हुए हैं वहां पर गांव में आकर के। उस गांव के बाहर के जो मतांतरित हो चुके हैं, जो धर्मांतरित हो चुके हैं, ऐसे लोग आकर के गांव के बाहर से आके वहां पे अशांति फैलाते हैं, उपद्रव करते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा जो कृत्य किया गया है, जो उपद्रव किया गया है, ये बहुत निंदनीय है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंसा और जबरन धर्मांतरण और धर्मांतरण को लेकर की जाने वाली जो हिंसा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और प्रशासन ने हालात पर तुरंत काबू पा लिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से उसको काबू पा लिया गया। आज हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे गांव के आदिवासी जन आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनके ऊपर इन्होंने धारदार हथियारों से हमला किया, कार्रवाई की। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि जिन्होंने भी मान लीजिए धर्मांतरण कर लिया है, वो जिस धर्म में चले गए हैं, उस धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज है उनको माने, और उसके अनुसार वो जाकर के वहां पर उनके कब्रिस्तान में, जहां उनको स्थान नहीं मिल रहा है ना, यहाँ समस्या ये है अभिनय जी कि इनको ये धर्मांतरण तो कर ले रहे हैं, लेकिन लीगल वे में नहीं किया है इन्होंने। दूसरी बात ये अरे है तो कि लीगल वे में करेंगे शताब्दी जी, लीगल वे में करेंगे तो आरक्षण छोड़ना नहीं पड़ जाएगा ना। हाँ, आरक्षण नहीं, बहुत छोड़ना सारी पड़ बातें जाएगा हैं ना। अगर लीगली कर लेंगे, क्योंकि लाभ भी नहीं, ये चाहिए, लीगली धर्मांतरण, लाभ भी नहीं, चाहिए, और ये इस लीगल तरह बिल्कुल लुके छुपे धर्मांतरण भी करना है। इसको भी तो आपको ही देखना धर्मांतरण है भी करना है। और शताब्दी दूसरा जी। आपको मैं बता इसका दूं इसका कि इसके जो बिल्कुल बिल्कुल बोलिए बोलिए। इनके कब्रिस्तान में इनको जगह इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वहां इनका विरोध है। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति तो त्रिशंकु की तरह हो गई है, इनको कहीं जगह नहीं मिल रही है, और इसलिए ये आकर के और ये भावनात्मक विषय बताते हैं कि ये हमारी जन्म स्थली है, हम यहाँ पर। तो आप अपनी मातृभूमि, अपनी जन्म स्थली पर दफनाना चाहते हैं अपने शव को, तो वहां के जो रीति रिवाज है, जो रूढ़ी परंपराएं हैं, उनको मानिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की संस्कृति और संस्कार के साथ खड़ी है। शांतिपूर्ण तरीके से सभी अपना जीवन यापन करें। आपको धर्मांतरण करना है, बिल्कुल कर लीजिए, लीगल वे में करें, और फिर धर्मांतरित स्थान पर जाकर के आप अपना शव का वहां पर जो है वो दफनाएं उसको। ठीक यहाँ है। आकर के देखिए, अगर आप आदिवासी क्षेत्र में, जहां हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, अगर वहां पर दफनाना चाहते हैं, तो वहां पर देवगुड़ी की पूजा ठीक है, करना, ठीक है, देवगुड़ी का ठीक है प्रसाद तो आप शताब्दी जी, ग्रहण मैं आपके करते पास नहीं फिर हैं। वापस आऊंगा। ठीक है, श्रुति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस से। श्रुति जी, जिस तरह का मामला ये सामने आया है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए जिसमें टकराव देखने को मिलता है। देखिए, उसी क्षेत्र में लोग रहते हैं, किसी का मन बदल गया, उसको धर्म बदलना है, उसने बदल लिया, लेकिन इस तरह की टकराव की स्थिति आखिर पैदा क्यों होती है? क्यों आपस में ही जब साथ में मिलकर रहते हैं तो टकराव हो जाता है? श्रुति जी। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। जी। और देखिए, समझना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल सरकार है। ये तो आज तय हो गया है आज की स्थिति को देखते हुए। भाई देखिए, प्रदेश में आपकी सरकार केंद्र से लेके प्रदेश, प्रदेश से लेकर के अगर हम बात करते हैं पंचायत स्तर पर, ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, सारा सिस्टम आपके हाथ में है, तो आप किसी और को दोष कैसे दे सकते हैं? आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये आपकी विफलता है कि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भगवान राम के नाम पे वोट लेती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पे राजनीति करती है, तो जब आपकी सरकार है, सारा सिस्टम आपके हाथ में है, तो कैसे धर्मांतरण जैसा मुद्दा जो है हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, और कैसे इस पर जो है हिंसा छिड़ रही है इस मुद्दे पर, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिल्कुल। समझना है। और तो आप अगर इस चीज को आपका ये नहीं कहना समझ है पाते, श्रुति आपसे जी, कोई चीज बर्दाश्त नहीं हो पाती, सरकार तो आप इसको सरकार दोषों करवा रही है क्या? क्यों धर्मांतरण सरकार करवा रही है या मदद करती है, ऐसा कुछ? जी देखिए अभिनय जी, सरकार करा रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आज ये जो कुछ भी स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है, सरकार के सिस्टम का फेलियर है ना, उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना।
भाई शासन प्रशासन सारा सिस्टम जब आपके हाथ में है तो आप उस पावर से उस चीज को कंट्रोल करिए, और जब कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये फेलियर सरकार है, इस चीज को तो सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर जहां गलत हो रहा है तो विपक्ष जनता के हित में आवाज उठाएगी, फिर आपको लगेगा कि विपक्ष जो है दंगा भड़काने का काम करती है, लड़ाई झगड़ा हिंसा करवाने का काम करती है। तो यार आपसे ही कोई चीजें नहीं संभल पा रही है। भोले भाली आदिवासी जो है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के, उनको आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको आप कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बना करके आप उनको व्यथित करने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार का फेलियर है 101%। ठीक है, रमेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी पहले तो बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और सवाल ये कि देखिए जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, सरकार कहती है कि हम कानून बनाएंगे, इससे पहले भी कानूनों की बात की गई, लेकिन क्या सिर्फ कानूनों से इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं? क्या जैसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि जिस तरह से लोग धर्मांतरण तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन्हें वो भी नहीं छोड़ने हैं, तो क्या इस तरह को लेकर इस पहलू को भी ध्यान में रखकर कानून में कोई उस तरह का ट्वीक करना जरूरी है? रमेश जी। अभिनय जी, सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल ने ऐसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा, जो ये पहलू है इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, ताकि आम जनमानस में जो सही बात है वो पहलू जाए। देखिए, शताब्दी दीदी ने एक बात कही, अभी मैं सुन रहा था, कि धर्मांतरित व्यक्ति, जैसे मान लीजिए वो क्रिश्चियन सोसाइटी में ईसाईकरण में चला गया है, तो जो ईसाई धर्म के नियमानुसार जो उसके अंत्येष्टि स्थल है वहां उसको अंत्येष्टि करना चाहिए, पहला विषय। दूसरा विषय, अगर वो वहां नहीं करता, अपने मूल पैतृक गांव में आता है, तो यहाँ पर फिर उसको मूल संस्कृति अपनी अपनानी पड़ेगी, ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय है ये एक मानवता का एंगल है। अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिस व्यक्ति ने मतांतरण कर लिया, अब उसका अंतिम संस्कार विवादों में रहे तो ये भी हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, तो इसके लिए बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि सरकार किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराती, न सरकार किसी के अंतिम संस्कार में विवाद खड़ा करती है। ये स्थानीय लोगों की समझ पर है कि अगर ऐसे मुद्दे उठते हैं, तमाम मैं देखता हूँ संयुक्त परिवारों में भी ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ अंतिम संस्कार को लेकर के विवाद रहते हैं। तो वहाँ जो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोग हैं, विभिन्न धर्मों के जो धर्मगुरु लोग हैं, वो लोग मिलजुल करके आपस में समझौता करके एक बीच का रास्ता निकालते हैं ताकि इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई अपना रोल न निभाए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या सरकार जैसे विषयों को न शामिल करते हुए स्थानीय स्तर पर इसके जो सामाजिक चेतना के लोग हैं, सामाजिक रूप से जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों को मिल करके एक रास्ता बनाना चाहिए कि इस तरह के जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उस पर विराम लग सके। और ये महत्वपूर्ण विषय है कि हिंसक घटनाएं कदापि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में हिंसा हो जाना, मारपीट हो जाना, किसी को घायल कर देना, ये बहुत निंदनीय कृत्य है। ठीक है, शताब्दी जी, इससे पहले हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि इलीगल और लीगल तरीका भी होता है, लेकिन चूंकि लोगों को लाभ भी मिलता रहता है और सरकार के देखते देखते लाभ मिलता रहता है। आपको पता भी है कि इलीगल तौर पर उन्होंने धर्म बदला है, इसके बाद भी लाभ मिलता रहता है। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा था अपने फैसले में कि इलीगल तरीके से अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, पता चल जाता है, तो उसे लाभ नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण उसका छीन लेना चाहिए? क्या सरकार आगे आने वाले जो है सरकार कानून लाने वाली है उसमें इस तरह का कोई प्रावधान रहने वाला है? क्योंकि आपको ही देखना है, आपको ही पकड़ना है और आपको ही सजा भी देनी है। शताब्दी जी। देखिए, निश्चित रूप से ये तो सीधी सी बात है, सर्वमान्य बात है कि अगर आप लीगल तरीके से धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लीगल अपने अधिकारों की मांग कैसे करते हैं? तो ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ये जो पूरे समाज को खराब करने की जो बात चल रही है कि अंदर ही अंदर आप धर्मांतरण भी कर लें, आप अपने समाज की रूढ़ी और परंपराओं को भी न माने, आप अपने संस्कृति संस्कार को भी खराब करें, और तो और ये धर्मांतरित जो लोग हैं ये आसपास की युवतियों को, युवकों को, सबको बरगला कर उनको गलत रास्ते पर ले जाने का भी काम कर रहे हैं। इस वजह से ही तो आज आदिवासी जो समाज है वो जागरूक हो गया है।
ये एक जन आंदोलन बन गया है और ये चाहते हैं कि हम अपने संस्कार संस्कृति को बचा कर रखें। नहीं, विषय जन आया था आंदोलन बन गया है वो अपनी जगह है, समाज जो कर रहा है वो अपनी जगह है। मैंने आपसे सवाल किया कि क्या सरकार इस तरह का कोई प्रावधान कर सकती है, कोई इस तरह की प्लानिंग कर रही है? क्योंकि जो है डिप्टी सीएम और जो गृह मंत्री हैं वो कई बार कह चुके हैं हम कड़ा कानून लाएंगे, कड़ा कानून लेकर आएंगे, लेकिन अब तक कानून दूर दूर तक नजर नहीं आता। देखिए, कानून ऐसे एक दिन में चुटकी बजाकर नहीं लाया जा सकता है, उसकी पूरी ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रही है। निश्चित रूप से जब भी समय आएगा कानून आएगा ही। यहाँ विषय यहाँ पर अभिनय जी, ये एक सामाजिक मुद्दा है। अभी जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे, स्थानीय स्तर पर इसको आप समझिएगा, इसको ना कानून के डंडे से नहीं दूर किया जा सकेगा, ना कांग्रेस दूर कर पाएगी, ना भाजपा दूर कर पाएगी। इसको समाज के लोगों को आपस में मिल बैठकर समझना होगा। और वर्तमान समय में आदिवासी संस्कारों को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये निश्चित है। जहां कोई आदिवासी संस्कारों पर कुठाराघात करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है। कोई अगर उपद्रव मचाएगा, कानून तोड़ेगा, तो उसको सख्ती से निपटने की भी ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से कांकेर में मामले को संभाल लिया गया। अब उपद्रव करने के लिए कांकेर के बाहर से, उस तेवड़ा गांव के बाहर से लोग आए, और तो और उसमें गैर आदिवासी लोग भी हैं जिन्होंने वहां पर आकर अचानक बैठे हुए आदिवासियों पर आक्रमण किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्रुति जी, जिस तरह का बयान शताब्दी जी ने दिया, मैंने सवाल तो कुछ और पूछा था, उन्होंने जवाब कहीं और ही ले गई। जिस तरह आदिवासी अपनी संस्कृति को लेकर अब और ज्यादा सजग हो गए हैं और ज्यादा वह ध्यान रखने लगे हैं कि देखिए ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, अगर आपने धर्म बदल लिया है तो आप अपने स्तर पर अपने हिसाब से कीजिए चीजें। इस पर कुठाराघात आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि ज्यादातर धर्मांतरण के मामलों में आदिवासियों को ही टारगेट किया जा रहा है। जी देखिए अभिनय जी, सबसे पहले तो शताब्दी जी ने जो कहा कि इतना बड़ा मामला हो गया, सरकार की संवेदनशीलता थी कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया। तो इस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगी सबसे पहले कि देखिए शताब्दी जी की सबसे पहली बात तो कि ये मामला तो होना ही नहीं था, और मामला हुआ तो चलिए समझ आता है कि इतना बड़ा मामला राज्य में हो गया, लेकिन ये एक बार का मामला नहीं है। अभी लगातार धर्मांतरण के मामले और उस पर जो है हिंसा है, झड़प है, ये सब लगातार हम सुन रहे हैं कि ये पहली बार का मामला नहीं है। तो बात यह है कि इस प्रकार की वारदात प्रदेश में होनी नहीं चाहिए जो प्रदेश की शांति व्यवस्था को खराब करे, प्रदेश के माहौल को खराब करे। तो ये इस प्रकार की चीजें बार बार जो हो रही है, ये विचार की बात है जो सरकार को विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही है, एक बात। दूसरी बात कि आदिवासियों की जो सीधे लड़ाई है, ये सीधी लड़ाई जो सरकार से है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा की सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक, इनका ये जो है आदिवासी के हित को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जल, जंगल, जमीन, इस चीज की लड़ाई आदिवासियों की सीधे सरकार से है। आदिवासी बहुत भोले होते हैं। लगातार आप देख लेंगे कि प्रदेश में कैसे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जंगलों की कटाई की जा रही है, अनेक प्रकार से पूंजीपतियों को लेकर जब हम बात करेंगे, श्रुति जी धर्मांतरण के विषय पर बोलिए। पूंजीपतियों को लेकर जब हम बात करेंगे वहां हम इस विषय पर भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल धर्मांतरण को लेकर अपने विचार साझा कीजिए। श्रुति जी देखिए इस तरह चर्चा नहीं हो पाएगी। श्रुति जी धर्मांतरण पर चर्चा कीजिए। कि सरकार, देखिए अभी आपने कहा ना कि कांग्रेस की प्रवक्ता, आप अपने तरीके में झांकिए कांग्रेस के शासनकाल में। ठीक है दोनों ही प्रवक्ताओं के पास मैं वापस आऊंगा, एक एक करके बोलना पड़ेगा, इस तरह चर्चा नहीं हो पाएगी। रमेश जी मैं आपके पास आ जाता हूं सीधा। जिस तरह की यह घटना सामने आई है, शताब्दी जी ने भी कहा कि कानून इसका एक हल नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, आप इसे कैसे देखते हैं कि अगर कानून ले भी आती है सरकार और प्रावधान कर भी दिए जाते हैं, तो क्या सामाजिक जो है जागरूकता किस तरह से की जा सकती है? साथ ही साथ लोगों को सजग कैसे किया जा सकता है ताकि वो इस तरह के कदम ना उठाएं, चेक्स एंड बैलेंसेस बनाया जा सके? रमेश जी, ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है जी। इस पे
किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा दिया जाए। ऐसी घटनाएं तमाम छत्तीसगढ़ में हुई हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर भी इस तरह की घटनाएं, जैसा मैंने बताया, आप भी खुद इस बात को जानते होंगे कि तमाम संयुक्त परिवारों में अंतिम संस्कार को लेकर के ये विवाद छिड़ जाता है, हक को लेकर के, संपत्तियों को लेकर के। कहीं भाई बहनों में हो जाता है, कहीं भाई भाई में हो जाता है, कहीं अगर किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं, दोनों के बच्चे हैं, तो उनमें विवाद छिड़ जाता है, पिता एक ही रहता है। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार कोई अतिशयोक्ति घटना होगी। ऐसे मामलों में न सरकार कुछ कर सकती है और न ही प्रशासन के तरफ से कोई कानून बना हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्थानीय जो सामाजिक लोग हैं, समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, जो उस क्षेत्र में एक अपना सामाजिक प्रभाव रखते हैं, उन लोगों के माध्यम से ही बीच का रास्ता निकलता है। और ऐसे मामलों में कांकेर के इस मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा, जो शताब्दी दीदी ने एक बात और इशारा किया कि गांव में बाहर के लोग भी आए और गैर आदिवासी लोग भी आए, तो ऐसा लगता है कि एक साजिशपूर्ण तरीके से भी ऐसी घटनाएं क्रिएट लोग कर देते हैं ताकि सरकार परेशान हो, स्थानीय लोग परेशान हो और एक वर्ग को राजनीति करने का मौका मिले। रमेश जी, आपने बिल्कुल नब्ज को पकड़ा है और यही सवाल मैं शताब्दी जी से अगला करने वाला था कि क्या इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल है? क्योंकि अगर इस तरह की साजिश रची जा रही है तो लोकल इंटेलिजेंस कर क्या रहा है? और सबसे बड़ी बात यह कि हर बार हिंदू संगठन और हर बार बजरंग दल जैसे संगठन ही इस तरह की जो है मामले को क्यों उजागर कर पाते हैं? सरकारी जो इंटेलिजेंस है वो कर क्या रहा है? शताब्दी जी, देखिए, सरकारी इंटेलिजेंस जो है वो एकदम त्वरित गति से ताबड़तोड़ वहां पर उन्होंने कार्रवाई की, तभी तो इतनी बड़ी घटना से वहां पर कंट्रोल किया। वो तो घटना होने के बाद ना शताब्दी जी, उससे पहले रोका जा सकता था नहीं। लेकिन सुनिए, बात ऐसी है कि आसपास के जो मिशनरी के लोग हैं वो लामबंद होकर प्लानिंग से अगर वहां पर अटैक करेंगे, वहां के आदिवासी जनों का बैठका हो रही थी, वो बैठे हुए थे, उनके ऊपर कोई अटैक करेगा और तभी ना तो जाकर के वहां पर कानून व्यवस्था जो है वो उसको बनाई रखी जा सकेगी। यहाँ मैं एक बात जो पिछली बार बोल रही थी, हमारी बहन से बात जो हो रही थी, वो ये कि देखिए, अजीत जोगी के समय और सोनिया गांधी, ये 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने आजादी के बाद धर्मांतरण को बढ़ाने में कांग्रेस ने जो बढ़ावा दिया। आज हमारे छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के कार्यकाल में जब कांग्रेस का शासन था, इफरात यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में, मैं कहूंगी कि चर्च, अरे शताब्दी जी, लंबा समय हो गया है। अजीत जोगी जी को लंबा समय हो गया है। आप बहुत ज्यादा लंबे समय, सबसे ज्यादा लंबे समय तक भाजपा ही रही है। इन्होंने ही बढ़ावा दिया, भाजपा सबसे ज्यादा लंबे समय तक रही है सरकार में। अगर इस तरह आप ब्लेम गेम खेलिएगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, इनके समय से ही जो है शताब्दी जी, ब्लेम गेम खेलिएगा फिर तो चर्चा कैसे ही हो पाएगी? ब्लेम गेम तो नहीं चल पाएगा। आप दोनों जगह सरकार में हैं, केंद्र से भी आपको अगर कोई कानून बनवाने की जरूरत है तो वो बनवा सकते हैं, राज्य में तो आप बना ही सकते हैं। इसके बाद भी अगर ब्लेम गेम चलेगा तो इस तरह नहीं चल पाएगा। फिलहाल समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। शताब्दी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रुति जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रमेश जी, बहुत शुक्रिया अपने विचार साझा करने के लिए। जिस तरह की ये घटना एक के बाद एक सामने आ रही हैं, देखना होगा कि सरकार आगे किस तरह से इनका फॉलोअप लेती है और क्या इसी तरह से घटनाओं को होने दिया चला जाता है, देखना होगा। और देखना दिलचस्प भी होगा कि सरकार अगर कानून लाती है तो किस स्तर का लाती है। तो चूंकि विधानसभा का सत्र तो चल ही रहा है, हो सकता है कानून भी आ जाए, तो देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।